अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस वक्त डी चौक की सूरत हाल है। डी चौक पे जो है वो लंबी लंबी लाइनें हैं इस वक्त कंटेनर्स की, और ताहद नगाह कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, और कंटेनर्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। और इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो हुकूमत जो मीडिया के ज़रिए ये परसेप्शन बना रही है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और 24 की कॉल जो है वो कॉल ऑफ हो जाएगी, मौखर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, यानी ये डी चौक पे वो रास्ता है सामने, जो रास्ता अंदर जा रहा है रेड जोन के अंदर, और उधर भी आप देख रहे हैं लंबी लाइनें हैं कंटेनर्स की, और ये आप इधर भी देख सकते हैं कि कंटेनर्स की, और पीछे तक एक लंबी लाइन है कंटेनर्स की। और ये आप इस लाइन में एक चीज़ और देखें कि ये लाइन में ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर है, बल्कि आप देखें कि 3 कंटेनर इकट्ठे जो है वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसी तरह से ताहद निगाह जो है वो कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि हुकूमत को अंदाज़ा है कि तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और एक चीज़ और है, ये हुकूमत जब हम सुनते हैं तो ये हुकूमत कहती है जनाब 4-5 हज़ार लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे, और ये कहते हैं जनाब वो बुशरा बीबी और अलीमा खान का ग्रुप बन गया है और तहरीक इंसाफ तो अंदरूनी लड़ाई का शिकार हो चुकी है, और कोई ऐसे इम्कान नहीं है कि कोई बड़ा एहतजाज हो। भैया अगर बड़ा एहतजाज नहीं हो रहा और सिर्फ 4-5 हज़ार लोग ही आ रहे हैं, तो फिर आप इतने कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं? और इतने कंटेनर्स लगाने का वाज़ेह मतलब यही है कि इनको अंदाज़ा है कि कितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में तैयारियां हो रही हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो इस वक्त वो देखें आप सामने ये कंटेनर उतारे जा रहे हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, और ये इस वक्त सूरत हाल है डी चौक की। और डी चौक इसका मतलब ये है कि आज ही डी चौक को कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ये सामने आप खारदार तारें देख रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आज रेड जोन 1 घंटे बाद रेड जोन जो है वो बंद हो जाएगा, कंटेनर्स लगा के इसको बंद कर दिया जाएगा। और ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ, बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ तहरीक इंसाफ की जारी हैं, और तहरीक इंसाफ की जो तैयारियाँ हैं उन तैयारियों में आप देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर, वो आलिया हमज़ा हों, तैयबा राजा हों, सनम जावेद हों, ईमान ताहिर हों या सिमाबिया ताहिर हों, तो ये सब जो ख़वातीन हैं ये डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं। MNAs MPs टिकट होल्डर्स वो कंपेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस वक्त तैयारियां कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये दो करेने जो हैं वो बैक वक्त कंटेनर्स उतार रही हैं। वो पीछे भी आप कंटेनर्स देख रहे हैं, और ये आप एक आपको पीछे करेन नज़र आ रही है जो कंटेनर उतार रही है, एक ये करेन है जो कंटेनर उतार रही है, और सामने आपको कंटेनर आए हुए ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये 3 कंटेनर जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे ताहद निगाह जो है वो कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की गाड़ियाँ हैं, और कंटेनर्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। तो ये है जनाब डी चौक की सूरत हाल। और डी चौक तकरीबन रात 9 बजे जो है वो 9 बजे की सूरत हाल है, और कंटेनर्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं। 1 घंटा लगता ये है कि 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद जो है वो रेड जोन यानी डी चौक की साइड से तो मुकम्मल तौर पे आपको बंद नज़र आएगा, और बाकी भी जो साइडें हैं वो बंद की जाएंगी। और जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, ये हुकूमत जब से आई है तो हर दूसरे महीने हम देखते हैं कि लंबे अरसे के लिए कंटेनर्स लगा के और रेड जोन को बंद कर दिया जाता है, और हुकूमत जो है वो रेड जोन के अंदर तक महदूद हो जाती है। और काजी फाइज ईसा के जो आखिरी 1-1.5 महीने थे, उसमें भी काजी फाइज ईसा का जो आखिरी 1.5 महीना पूरा करवाया गया, वो कंटेनर्स लगा के रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद करके और करवाया गया है। तो इस वक्त जनाब ये सूरत हाल है रेड जोन की। रेड जोन को 9 बजे तकरीबन जो है वो यहाँ पे इस कंटेनर्स लग रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है इसकी जो 0 पॉइंट है जो फैज़ाबाद है, वहाँ पे भी कंटेनर्स लग रहे हैं, वहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचाए जा रहे हैं। और ये सब सूरत हाल है, ये हालात हैं। तो हुकूमत की तैयारियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और इन कंटेनर्स का आने का मतलब यही है कि इनको पता है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज मौखर नहीं हो रहा, कॉल ऑफ नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी इमरान खान साहब से कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, लेकिन कोई किसी तरह की पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ सकी। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है रेड जोन की।
रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों की और डी चौक की। तो देखते हैं जी, कुछ देर बाद भी देखेंगे कि यहाँ पे सूरत हाल क्या होगी और मामलात क्या होंगे। तो इसके अलावा जो पिछला रोड है उस पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस वक्त मूवमेंट है पुलिस की, और मुख्तलिफ़ रास्ते जो है वो मार्क किए जा रहे हैं कि किन रास्तों से, किन अतराफ़ से तहरीक इंसाफ आ सकती है, तहरीक इंसाफ के लोग आ सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे एक जो है वो मार्च भी हुआ, और ये सामने आप देख रहे हैं कि अभी भी गाड़ियाँ जो हैं, लेकिन ये तो खैर एक मूवमेंट है, कोई वज़ीर, कोई हुकूमती शख्सियत जो है वो शायद यहाँ पे आ रही है या जा रही है। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन अब तक के हालात और वाक़यात यही बताते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो तैयारियां कर रही है उसकी हीट यहाँ तक हुकूमत तक पहुँच रही है, हुकूमती इदारों तक पहुँच रही है। इसीलिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है, और आपको इस वक्त ये कंटेनर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि कंटेनर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो डी चौक तो जनाब बंद हो जाएगा। सुबह हमारे जो दोस्त डी चौक के रास्ते से आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट की तरफ, तो उनको भी ये पता होना चाहिए, जो लोग रेड जोन में डी चौक से दाखिल होते हैं, कि डी चौक तो मुकम्मल तौर पे बंद होगा। और बाकी इस्लामाबाद के क्या हालात होंगे वो भी रात को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये इस वक्त की सूरत हाल है 9 बजे की। और तहरीक इंसाफ जो है, एक चीज़ और मैंने कल भी 2-3 जगहों पर कही थी, ये जो आज पुलिस को लाके और ये जो नारे शारे लगवाए गए हैं, उसकी वजह यह है कि पुलिस के बारे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन गई है कि पुलिस इस बार उस शिद्दत से नहीं लड़ेगी जिस तरह से हुकूमत चाहती है कि जबर, बर्बरियत, फस्तायत और जदीदियत बर्पा करे पुलिस। ज़ाहिर है पुलिस वाले भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, वो भी, उन्हें भी अंदाज़ा है कि ये हुकूमत क्या कर रही है, और उनके साथ पुलिस वाले भी डिस्टर्ब हैं कि जिस तरह से ये हुकूमत जिस तरह से चलाई जा रही है वो भी मुश्किलात के शिकार हैं। और फिर अब तो आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस वालों के तो इस तरह के बयानात भी हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने बताए हैं कि जनाब ये पुलिस की वर्दियों में हम तो होते ही नहीं हैं, और हम तो ये नहीं अपने अवाम के साथ करना चाहते जिस तरह की सूरत हाल है। तो ये हैं जनाब हालात, सूरत हाल, मामलात। तो देखते हैं कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, और जो भी अपडेट होगी आपको करेंगे। कुछ देर बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ ही आपको अपडेट करें कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कोई गुफ्तगू की है नहीं की, क्या अपडेट है, उसके साथ ही इंशाल्लाह ये वीडियो आपके सामने रखेंगे। तो ये है जनाब मामलात, सूरत हाल, तो आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। पहले हमने आपको 9 बजे का दिखाया था कि 9 बजे क्या सूरत हाल है डी चौक पे। अब आपको बताते हैं कि 10 बजे क्या सूरत हाल है। और 9 बजे मैंने आपको दिखाया था कि कंटेनर्स लग रहे हैं, और इस वक्त 10 बजे का टाइम है, और इस वक्त भी आप सामने देख रहे हैं कि कंटेनर्स जो है वो लग रहे हैं। और अभी जो है वो कंटेनर्स साइड पे रख दिए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि साइडों पे कंटेनर रख दिए गए हैं। अभी इस रास्ते को बंद तो नहीं किया गया, लेकिन साइड पे जो है वो कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, और ताकि जब भी इनको यहाँ पे लगाना पड़े लगा दिया जाए। ये आप गाड़ी देख रहे हैं पुलिस की भी, और मज़ीद कंटेनर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। और ये तो सिर्फ आपको मैंने डी चौक दिखाया है, बाकी भी जो रेड जोन को आने वाले रास्ते हैं तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, ताकि जिस वक्त भी इसको बंद करना चाहें तो बंद कर दिया जाएगा। और ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहीं पे अभी पुलिस ने एक मार्च किया और बड़े नारे शारे लगाए, और ये तासुर देने की कोशिश की कि वो बड़े पुरज़म हैं और वो तैयार हैं पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन हमने 4-5 अक्टूबर को भी देखा था कि पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई थी, और पुलिस नहीं रोक पाई थी मुजाहिरीन को। और उसकी वजह ये नहीं है कि पुलिस नाकाम हो गई थी, सच्ची बात यह है कि पुलिस उस तरह से लड़ी ही नहीं है 80-90%, और अब भी इसी तरह की सूरत हाल होगी। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है ये अब पंजाब पुलिस को भी यहाँ पे लगाएंगे। पंजाब पुलिस, इनको लगता है कि ज़्यादा हुकूमत की वफादार है और वो ज़्यादा जुल्म करेंगे। तो एक बात तो तय है कि 4 और 5 अक्टूबर को जितने लोग आए थे उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर को इतनी ज़्यादा तैयारियाँ उससे पहले नहीं हुई थी जितनी तैयारियाँ जो हैं वो इस बार की गई हैं और की जा रही हैं। तो बहरहाल जी ये है सूरत हाल, ये वो रास्ता है जो आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से लोग आएंगे। और अब इमरान खान साहब ने जुमेरात तक का कहा है कि जुमेरात को, अगर जुमेरात तक मामलात नहीं होते तो यानी कल के दिन तक, तो फिर जुमे को रवाना हो जाए।
ये भी एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि हमें तो लग रहा था कि इतवार को निकलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने तो तासुर ये भी दिया है कि शायद जुमे वाले दिन ही कुछ काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएं। तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।